तुलसी पंछी के पिए, घटे न सिरता नीर, दान किए धन न घटे, जो सहाय रघुवीर। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सनातन संस्कृति में दान की महिमा का वर्णन किया गया है, क्योंकि धन के 3 रूप हैं। उपभोग, एंजॉय करिए, दूसरा दान, किसी की मदद करिए, तीसरा कफन के जेब नहीं होती, यानी हमारे लिए तो नाश हो जाएगा। वैसे तो सभी धर्मों में इसकी बड़ी मान्यता है, परंतु सनातन धर्म में इसे परम पुण्यदायक माना गया है। जीवन भर पैसा और पावर कमाने के बाद जब आप इस संसार से आगे की यात्रा पर निकलेंगे, तो आपने इस धरती पर धन, धान्य, संपत्ति, संपर्क जो कुछ भी कमाया है, वह सब धरती पर छोड़ते समय यहीं पर छूट जाएगा। मतलब धरती जब हम छोड़ेंगे तो सब यहीं छूट जाएगा। अगर साथ जाएंगे तो आपके पुण्य कर्म, इसलिए कहते हैं कि कुछ नहीं लेकर आए और कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भाग्य लेकर आए थे और कर्म लेकर जाएंगे। कई लोग पुण्य कर्मों की चिंता इसलिए नहीं करते हैं कि ठीक है, परलोक में जो होगा देखा जाएगा, अभी तो बस इस लोक पर ध्यान देते हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा वो दान और तरीका जो परलोक भी संवारेगा और साथ ही साथ इस लोक में भी आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। हमारी संस्कृति में दान का महत्व देने वाली वस्तु के मूल्य से ज्यादा दाता के भाव पर निर्भर करता है। यानी दान देने वाला महान नहीं है, दान लेने वाला महान है। अब आपके भाव कैसे हैं, इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा दान बताऊंगा जिसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी बड़े आसानी से कर सकता है, और इसका पुण्य उतना ही विशेष है जैसे गुड़ का दान। देखिए, गुड़ का दान आपकी कुंडली में सूर्य को मजबूत करता है। भगवान सूर्य तेज, यश के स्वामी हैं, जिनको प्रसन्न करके आप भी अपनी किस्मत को सूर्य की तरह चमका सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से दान हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला, यदि आप लंबे समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश में या नौकरी में परिवर्तन की तलाश में हैं और बार बार असफलता हाथ लग रही है, तो चिंता मत करिए, चिंतन करिए। बस बृहस्पतिवार के दिन गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाइए। गौ माता को प्रसन्न करने के बाद आप शुक्रवार को संतोषी माता को गुड़ और चना अर्पित करें। शास्त्र कहते हैं कि बस इन दोनों उपायों के बाद आपको नौकरी में मनचाहा काम और मनचाही नौकरी मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपके घर में पैसों की कमी रहती है और मेहनत करने के बाद कमाया हुआ पैसा बेकार हो जाता है, खर्च हो जाता है या फिर कहीं फंस जाता है, तो इस स्थिति में गुड़ का दान आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। बस गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लें और उसे लाल कपड़े में बांध लें तथा उसमें कुछ दक्षिणा रख दीजिए, और उसके बाद 7 दिनों तक उसे माँ लक्ष्मी के पास में रख दीजिए। और 7 दिनों तक इस पोटली को माँ लक्ष्मी के चरणों में रखते हुए आपको हो सके तो श्री सूक्त का पाठ करना, और उसके बाद गुड़ निकालकर गौ माता को खिला दें तथा उस सिक्के को, दक्षिणा को कपड़े समेत तिजोरी में रख दीजिए या किसी वैल्यूएबल चीजें जहां रखते हैं वहां रख दीजिए। शास्त्र मानते हैं कि बस उसी दिन से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होना शुरू हो जाएगी। तीसरा, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्जे को चुकाने के लिए फिर एक नया कर्जा लेना पड़ता है और चुकाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप परेशान मत होइए। बस गुरुवार के दिन हल्दी के 7 टुकड़े और 7 गुड़ की डली, एक छोटा सा कोई भी कपड़ा लेकर, पीला कपड़ा लेकर उसमें रख दीजिए। सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करिए। मेरे प्रिय साथियों, सारी समस्याएं समाप्त हो जाए इसके लिए प्रार्थना करना है, और इन दोनों को पीले कपड़े में बांधकर बृहस्पतिवार के दिन, जैसा मैंने बताया कि आप मंदिर में रख दीजिए, और 7 बृहस्पतिवार पूरे होने के बाद 21 दिन भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी 7 अगर आप गुरुवार नहीं कर सकते तो 21 दिनों तक लगातार उसे वही रहने दीजिए। उसके बाद आप तालाब या नदी में इस पूरी पोटली को प्रवाहित कर दीजिए, और यह काम आपको गुरुवार के दिन करना है। बस इतना करने से धन अर्जन के नए सोर्स दिखाई देने लगेंगे और कर्ज मुक्ति के रास्ते आपको दिखाई देंगे। चौथा प्रयोग, गुड़ का दान विवाह में और दाम्पत्य जीवन में आ रही रुकावट को भी दूर करता है। यदि किसी भी कारण से विवाह में अड़चन आ रही है, लड़का या लड़की की, तो माता पिता गुरुवार के दिन उसे गुड़ खिलाए और आटे की एक लोई बनाए, उसमें गुड़ का एक टुकड़ा और 1 चुटकी हल्दी डालें, फिर उसकी रोटी बनाकर उसमें थोड़ा घी लगाकर गौ माता को खिलाइए। इस नियम का पालन लगातार 21 दिनों तक करने से विवाह की अड़चनें दूर हो जाती हैं। और अगर दाम्पत्य जीवन में तकलीफ है तो पति पत्नी दोनों ये प्रयोग करें। गुरुवार से शुरू करें और 21 दिनों के बाद जो गुरुवार आए उस दिन इसका समापन करिए। आपके विवाह और दाम्पत्य जीवन की अड़चन दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।